प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आपने कबीर की साखियों का मेरा जो वीडियो था वो देख लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। आज हम कबीर के शब्द पेश करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। दो शब्द यहाँ पर दिए हैं, इनके विषय में जानेंगे, इनकी हम व्याख्या करेंगे और आप इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिएगा और इन शब्दों को ठीक से समझ लीजिएगा। पहला शब्द पढ़ेंगे बच्चों। पहले मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरते ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस शब्द में कबीर जी ने उन लोगों के लिए कहा है जो भगवान को ढूंढते फिरते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी कैलाश पर्वत पर, कहीं कभी कहीं, कभी तीर्थ स्थानों पर। तो उन पर कबीर जी ने व्यंग्य कसा है कि भाई भगवान कहीं पर ढूंढने से आपको मिलने वाले नहीं हैं। अगर आपने भगवान को खोजना है तो वो आपके स्वयं के अंदर है। वो एक पल के भीतर आपको मिल जाएंगे अगर आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सच्चे मन से अगर ईश्वर को याद करेंगे तो एक पल के भीतर आप ईश्वर को पा सकते हैं। इस तरह के बाकी के जो आडंबर है वो करना व्यर्थ है। ईश्वर कहीं ढूंढने से मिलने वाले नहीं है, यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो पहली पंक्ति से प्रारंभ करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कहते हैं बंदे का मतलब इंसान के लिए संबोधित करते वो कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा से सदा से तेरे पास में ही। अर्थात हर 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 एक प्राण में ईश्वर बसते हैं, हर एक प्राणी में ईश्वर बसते हैं। तो मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि भाई मुझे जो तू ढूंढने का प्रयास कर रहा है वो व्यर्थ है। मुझे कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। वो तुम्हारे सारे के सारे प्रयास व्यर्थ है। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने को स्वयं को जानो तो ईश्वर को जान जाओगे। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। आगे कहते हैं ईश्वर मनुष्य को कि ना तो मैं देवालय में हूँ, ना मैं देवल, देवल का मतलब देवालय, देवालय मतलब मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना ही मस्जिद में हूँ। देवालय होते हैं जहाँ पर हिंदू लोग अपनी आस्था लेकर के जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं वहाँ पर। और मस्जिद होती है जहाँ पर मुस्लिम लोग जाते हैं, अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं। और काबा काबा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक तीर्थ स्थान है, मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है। और कैलाश पर्वत हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो इस पंक्ति में कहा गया है ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर कहते हैं कि ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ और ना काबा में हूँ ना कैलाश पर्वत पे हूँ। मैं कहीं भी नहीं हूँ, इन सभी स्थानों पर मैं कहीं नहीं हूँ जहाँ तू मुझे ढूंढता फिर रहा है। इन सब स्थानों में ना तो देवालय में, मंदिरों में बिल्कुल नहीं हूँ, और मस्जिदों में भी नहीं हूँ, ना काबा में हूँ और ना ही कैलाश पर्वत पे हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। आगे ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में व्याप्त हूँ, जो क्रियाक्रम किए जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए या ईश्वर को प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए, जो हम कार्यक्रम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें भी मैं नहीं हूँ। जैसे कोई भागवत करते हैं, कोई कुछ और
दान पुण्य करते हैं, उसमें भी कहते हैं मैं नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं योग में हूँ, और ना ही तो वैराग्य धारण करने में हूँ। कई योग अभ्यास करते हुए उस तरह से ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, कई वैराग्य को धारण करते हुए सब कुछ अपना घर बार गृहस्थी छोड़ करके वैराग्य धारण करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो ईश्वर, कबीर जी के अनुसार ईश्वर इन सब चीज़ों से परे है। वो इन सब चीज़ों से को नकारते हुए कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, ना ही क्रियाक्रम में, ना योग में, ना वैराग्य में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। आगे कहते हैं कि अगर तुम वास्तव में तुम मुझे खोजना चाहते हो, खोजी हो तो तुरंत ही मिले हो, तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। अगर तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। तुरंत ही का मतलब तुरंत मिली हो, मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, केवल मात्र एक एक पल की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, अर्थात अगर तुम मुझे दिल से याद करना चाहते हो, दिल से स्मरण करोगे यदि तुम मुझे, तो मैं तुम्हारे अंदर ही तुम्हें दर्शन दे दूंगा। एक पल के भीतर मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कहते हैं कि संतो सुनो। कबीर जी कहते हैं अंतिम लाइन में कि हे संतो सुनो, हमारा ये जो प्रयास है ईश्वर को ढूंढने का, ये सारा व्यर्थ है। कहे कबीर सुनो भाई संतो साधो सब श्वासों की श्वास में। वो कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर सब श्वासों की श्वास में, अर्थात हर श्वास में विद्यमान है। एक एक श्वास में, हर एक श्वास में ईश्वर बसते हैं, ईश्वर विद्यमान है। इसलिए संतो, यदि तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो अपने दर्शन कीजिए, अपने को पहचानिए। आपको ईश्वर अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। स्वयं के दर्शन करो, ईश्वर के दर्शन तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। तो इस शब्द में कबीर जी ने शिक्षा दी है कि हमें व्यर्थ के आडंबरों को छोड़ करके, व्यर्थ के प्रयासों को छोड़ करके, हमें सच्चे मन से ईश्वर की अगर भक्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने को स्वयं को पहचानना चाहिए, और उसे दिल से स्मरण करना चाहिए। तो हमें वो तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे, अन्यथा हमारे सारे के सारे प्रयास व्यर्थ के व्यर्थ रह जाएंगे। अब अगला शब्द है बच्चों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तन खीना। इस शब्द में कबीर जी ने ज्ञान पर विशेष बल दिया है कि जब ज्ञान किसी मनुष्य में प्रवेश करता है, जब उसे किसी असली ज्ञान हो जाता है, तो वो सारे उसके अंदर के जितने भी भ्रम होते हैं, जितनी भी उसके अंदर उस कपट, छल या माया के प्रति उसका मोह होता है, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। और किस प्रकार से वो खत्म होता है, कबीर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर उसका वर्णन किया है। तो अब हम पंक्ति बार उसकी व्याख्या करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कहते हैं कि संतो, जब ज्ञान रूपी आंधी हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वो हलचल मचा देती है। जब ज्ञान रूपी आंधी किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो उस आंधी के आने से क्या क्या होता है, किस तरह की हलचल होती है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या क्या होता है वो आगे बताया गया है। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी।
भ्रम की जितनी भी टाटियाँ थी, टाटियाँ का मतलब जो टाटियाँ होती हैं जो मकान के चारों तरफ बांस की लंबी लंबी पतली पतली खपच्चियों से एक पर्दा सा बनाया जाता है, उसको वो हम टाटी कहते हैं। जो भ्रम की जो सारी ये टाटियाँ थी वो उड़ जाती है। कब उड़ती है? जब ज्ञान हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर उस समय भ्रम समाप्त हो जाता है, जब ज्ञान प्रवेश कर जाता है। माया रहे ना बांधी, माया से उस टाटी को बांध रखा था, वो माया भी अब उसको बांध नहीं सकती। माया भी उसके 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 ऊपर अब असर अपना नहीं दिखा सकती। अर्थात माया भी उस मनुष्य के अंदर, माया के प्रति कोई मोह नहीं रह जाता जब ज्ञान रूपी ज्ञान उसमें प्रवेश कर जाता है। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, अपने हित होता है अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ की जो दो थुनियाँ थी जिससे वो उसने अपनी छानी बना रखी थी, उसमें जो दो दो खम्भे थे अपने स्वार्थ के, वो भी दोनों गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह का जो बलिंडा, बलिंडा होता है बच्चों, बलिंडा होता है शहतीर या बलियां, मोह की जो बलियां थी वो भी टूट गई है। अर्थात मोह भी समाप्त हो जाता है, अपना स्वार्थ भी खत्म हो जाता है, और आंधी आने से, ज्ञान रूपी आंधी आने से बहुत सारी हलचल हमारे अंदर होती है। अब हमारे शरीर को इसने छानी माना है, और जितने भी विकार हमारे अंदर है उसको उसका जो छानी में जो मटेरियल लगता है, जो जिन जिन चीज़ों से वो बनती है, उसके रूप में यहाँ पर इसमें कबीर जी ने दर्शाया है। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जब ज्ञान आता है किसी के अंदर, तो कुबुद्धि जो होती है उसकी, कुबुद्धि का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानता का भांडा फूट जाता है जब किसी के अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाता है, और तृष्णा भी समाप्त हो जाती है। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू चुए न पानी। उस आंधी आने के पश्चात संत लोगों ने उसे अपनी जुगत लगा करके, जोग जुक्ति हो, अपनी युक्ति से युक्ति लगा करके फिर से उस छानी का निर्माण किया, फिर से उस छानी को बांधा। जोग जुगति करे संतो बांधी निर्चू चुवे ना पाए। अब संतों ने उसको बांधा है, अर्थात अब जब ज्ञान आ जाता है तो अच्छे लोगों से संपर्क होता है, और अच्छी चीज़ें उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और जिस छानी का फिर निर्माण होता है उसमें निर्चू चुवे ना, इस उसमें एक भी बूंद पानी की उसमें अंदर नहीं टपक सकती। कहने का मतलब ये है, कोई भी बाहरी जो बुराइयां हैं वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कूड़ कपट काया का निकसे हरि की गति जम जानी। हरि की गति, ईश्वर की गति फिर मालूम होती है इंसान को जब उसके अंदर का जो काला कपट है, जब वो निकसिया का मतलब निकल जाता है। कूड़ कपट काया का निकसिया, जब हमारे शरीर के अंदर का जो, हमारे मन का जो कपट होता है, काला कपट होता है, दूसरों के लिए गलत चीज़ें होती है, हर तरह की बुराइयां होती है, जब वो निकल जाती है तब जाकर के हरि की गति का भान हमें होता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। आंधी आने के पश्चात जो बारिश होती है उसमें उसमें जो जो वो इंसान है वो भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तन कीना। कबीर जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य का मतलब ज्ञान, ज्ञान को यहाँ पर सूर्य कहा गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, अर्थात ज्ञान रूपी भानु सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया तन खीना। जो मन खिन्न हो गया था, उदास हो गया था, व्यथित हो गया था, वो फिर से उदित हो गया है, वो फिर से प्रसन्न हो गया है,
और वो फिर से अब अपनी गति से चलने लगा है। तो इसमें बच्चों ये कहा गया है कि ज्ञान को इसमें महत्व दिया है कबीर जी ने, कि ज्ञान सर्वोपरि है। जब ज्ञान किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके अंदर की सारी बुराइयां, सारी तामसिकताएं, सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उसके पश्चात जो प्रभु का जो ध्यान उसका लगता है, उसी में वो आनंद महसूस करता है। तो आपने ये दो शब्द सुने। आप इसी प्रकार मेरे वीडियोस को देखते रहिए। नमस्कार।